नमस्कार बच्चों, चलिए देखते हैं आज सड़क दुर्घटना क्या होती है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सड़क दुर्घटना किन किन चीज़ों से हो सकती है, तो उसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। तो अगर देखें तो सड़क दुर्घटना कैसे होती है। दुर्घटना निजी सड़क या सार्वजनिक सड़क पर होने वाली ऐसी घटना होती है जिसमें कम से कम एक वाहन शामिल होते हैं या उससे अधिक होते हैं और जिसमें व्यक्ति को चोट आती है या तो फिर डेथ हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सड़क दुर्घटना या यातायात दुर्घटना भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं बताइए। सड़क दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि सुरक्षित संचालन, जीवन को बचाने के लिए जो रोड लाइट यूज़ की जाती हैं, तो हमेशा उसको अगर हम देख के चलेंगे तो उससे क्या होगा कि सड़क दुर्घटना होने में कम चांसेस रहते हैं। तो ये बताया गया है कि जैसे हेलमेट का उपयोग करें। अगर सड़क दुर्घटना होने के कारण क्या बनते हैं कि हमने अगर रोड लाइटिंग का प्रॉपर तरीके से देखकर वहाँ पे वाहन को हमने नहीं चलाया। जैसे अगर रेड लाइट है, सभी को मालूम है लाइटिंग का क्या प्रॉपर यूज़ है। ठीक है, तो रेड अगर लाइट अगर वहाँ पे जल रही है तो हमको वहाँ पे तुरंत क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। देखकर ही हमको वाहन चलाना है। उसके बाद सीट बेल्ट क्यों बोलते हैं, सीट बेल्ट का उपयोग करना है कि कभी भी बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन पे भी हमको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। कभी भी हमको ड्राइविंग ड्रिंक वगैरह करके या शराब पीकर हमको कभी भी गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। इसके बाद मोबाइल का उपयोग करके या जब आप रोड क्रॉस करते हो, स्पेशली जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो उस समय मोबाइल पे बात करते हुए या ड्राइविंग कर रहे हो उस समय मोबाइल पे बात करते हुए आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और गाड़ी की जो रफ्तार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 60 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको गाड़ी की रफ्तार नहीं रखना है। तो ये तो हो रहे हैं रीज़न, जो सड़क दुर्घटना के जो रीजंस बनते हैं ये आपके रीजंस हैं। इसके बाद कैसी कैसी स्थिति, सड़कों की खराब स्थिति होने से भी हो सकता है दुर्घटना, वाहन तेज़ गति में चलाने से भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो रूल्स बताए गए उनका पालन न करने की वजह से होता है। सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का ज्ञान प्रॉपर तरीके से ना होने से होता है। शराब पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो हो सकता है। ट्रैफिक नियमों को अगर आप अनदेखा करते हो या बिना हेलमेट के गाड़ी अगर आप चलाते हो या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हो, अचानक से अगर आप सड़क पार करते हो, कम उम्र के लड़के अक्सर ज़्यादातर अगर जब जो वाहन चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 18 बिलो, जो बच्चे 14 to 16 है, टीन एज है, इस एज में अगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है वाहन को चलाने का, तो वो हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इंडिकेटर का प्रयोग ना करना, इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते उसकी वजह से भी सड़क दुर्घटना होने के चांसेस हो बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सड़क सुरक्षा के संकेत क्या क्या है। तो आप लाइटिंग के बेस में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताएं, रेड जो लाइटिंग होती है उसको रुकने का संकेत बताता है। ठीक है, जो आपकी येलो लाइटिंग होती है वो आपको रुकने के लिए, तैयार हो जाने के लिए बताता है। आपको रुकना है, तुरंत ऑन द स्पॉट रुक जाना है वहाँ पे रेड बत्ती से, और पीली बत्ती से आपको रुकने के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो जाना है। और हरी बत्ती अगर जलती है, ग्रीन अगर लाइटिंग हो रही है तो आपको चलना है फिर वहाँ से। देन इसके बाद सड़क सुरक्षा हमारा ही कर्तव्य और हमारी ही सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। आप अगर सड़क जैसे ही पार करते हो तो आपको अपनी सुरक्षा खुद से करनी होती है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या संकेत होते हैं। सड़क सुरक्षा के क्या क्या संकेत होंगे, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, 3 सिग्नल का जो प्रयोग होता है, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, इस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। ट्रैफिक से भी अपने आप को बचा सकते हो, प्लस आप अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हो सड़क दुर्घटना से या रोड एक्सीडेंट से। जैसे कि अगर हम इसको बात करें, रेड लाइटिंग जो है स्टॉप, और येलो लाइटिंग आपकी हो गई वेट करने के लिए, और ग्रीन लाइटिंग हो गई आपकी गो जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे क्या क्या नियमों का पालन आपको करना है। तो सड़क से पर चलते समय हमेशा आपको बाईं तरफ चलना चाहिए, वाहन को ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, कभी भी दौड़ते हुए सड़क पार नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर का प्रयोग आपको हमने बताया है। ट्रैफिक लाइट का प्रॉपर तरीके से पालन करें, और विदाउट हेलमेट आपको गाड़ी नहीं चलाना है। इसके बाद आपको कभी भी गाड़ी की जो स्पीड है 80 से एवं आपको नहीं करना, मिनिमम आपको 40 to 80 के बीच में ही गाड़ी चलाना है, इससे ज़्यादा स्पीड आपको गाड़ी का नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। 18 ईयर्स से नीचे बिलो जो बच्चे हैं वो गाड़ियों का प्रयोग ना करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया भी जाता है, ये एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 11 जनवरी 2022 से लेकर 17 जनवरी 2022 तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा वीक भी यहाँ पे मनाया जाता है। इसके बाद आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक चलाया जाता है, मनाया जाता है, वो है जनवरी 11 to 17 2025।
आगे आप पूरे वीक देख सकते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी को मनाया जाता है और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी माह में ये मनाया जाता है। बचने के जो उपाय हैं देख सकते हैं आप कैसे सीट बेल्ट लगाना है, वेयर हेलमेट, सेफ लाइफ। बचने के उपाय